लेट्स मूव अहेड। अब फ्रांस ऑलरेडी क्लास में आ गया, ठीक है। अब आज उसके पास पॉसिबिलिटी तो थी नहीं कि ही कुड काउंट ऑन द कमोशन, क्योंकि बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, है ना। तो ही एंटर्ड द क्लासरूम, और वहां पे टीचर का रिएक्शन क्या था? एम हेमल जो थे, एम हेमल ने उसे डांटा? नो। सो देयर वाज नो स्कोल्डिंग। उन्होंने उसे बिल्कुल भी नहीं डांटा, और रादर उन्होंने क्या कहा कि ओ फ्रेंड्स प्लीज कम फास्ट, वी वर जस्ट स्टार्टिंग विदाउट यू, मतलब हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। अब यहाँ पे ना फ्रेंड्स को समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, इतनी शांत क्लास कैसे है, पहली बात तो, है ना। और दूसरा कि ये टीचर भी आज डांट नहीं रहा है। वैसे ये जो टीचर है कैसा है? ही इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी क्रैंकी। ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड क्रैंकी टीचर। टीचर का कैरेक्टराइजेशन अगर आता है तो आपको ये सारे वर्ड्स और उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं कि ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। उसका जो रूलर है ना वही शो करता है कि ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बट टुडे ही वॉज टॉकिंग वेरी पोलाइटली। उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज है, बच्चे को डांट नहीं रहा, लेट आया है वो, है ना। फ्रेंड्स को कहता है कि आ जाओ लिटिल फ्रेंड्स, जस्ट क्विकली सिट, टेक योर सीट, वी वर स्टार्टिंग विदाउट यू। अब फ्रेंड्स को तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। अब उसने कुछ और चीजें देखी। व्हाट डिड ही नोटिस? क्या नोटिस किया उसने? एक तो एम्बियंस, टीचर का बिहेवियर, और तीसरी चीज जो उसने नोटिस करी, एम हेमल्स आउटफिट। उन्होंने जो उस दिन कपड़े पहने हुए थे वो बिल्कुल अलग थे। यूजुअली ये ड्रेस कब पहनते थे? वो ग्रीन कोट, सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड हैट और फ्रिल्ड शर्ट। जो फ्रेंच पीपल होते हैं वो फ्रिल्ड शर्ट पहनते हैं, जैसे प्लीट्स वाली शर्ट होती है, यहाँ पे फ्रिल्स होती हैं। तो ही वॉज वेयरिंग दैट फ्रिल्ड शर्ट। तो उसको ये लगा कि भाई ये जो सारी ये बिल्कुल अलग है आज। और ये कब पहनते थे वो? जनरली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, कोई स्पेशल ओकेजन होता था तब, है ना। आपको भी अजीब लगेगा ना आपके क्लास में आपके सर सूट वूट पहन के आ जाए तो, कि भाई आज ऐसा क्या है। सो द सेम थिंग हैपेंड हियर। और चौथी चीज उसने क्या नोटिस करी? वहां पे लास्ट बेंचेस पे विलेजर्स बैठे हुए थे। और ये विलेजर्स कौन थे? देयर वाज अ हॉसर, ही हैड ओल्ड प्राइमर। कई बार ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है कि प्राइमर क्या है। ये प्राइमर वो दीवार वाला प्राइमर नहीं है। क्या है ये प्राइमर का मतलब? वो जो बेसिक वाली बुक नहीं आती, जैसे हिंदी में 12 खड़ी कहते हैं, जिसमें वो बिल्कुल स्टार्टिंग के वो अल्फाबेट्स वगैरह लिखे, वो अल्फाबेट, अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट होते हैं वो, जो लेटर्स होते हैं वो, तो उसको प्राइमर कहते हैं। सो ही हैड ओल्ड बुक इन हिज हैंड। अब फ्रेंड्स को समझ ही नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। वहां पे फॉर्मर मेयर भी था, पोस्ट मास्टर भी था, दे वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ने क्या क्या नोटिस करा, ये आपका एक क्वेश्चन आएगा। जो उसने चीजें नोटिस करी, क्या क्या नोटिस किया? एम्बियंस वहां का जो बिल्कुल अलग था, आज बिल्कुल शांत था। इट वाज लाइक अ संडे मॉर्निंग, जैसे प्रेयर होती है ना, बिल्कुल सोलेम, बिल्कुल पायस, पवित्र, बिल्कुल ऐसा माहौल था। दूसरा, एम हेमल का बिहेवियर बिल्कुल पोलाइट, नो स्कोल्डिंग। फिर उसका आउटफिट, और ये जो पीछे विलेजर्स बैठे हुए थे लास्ट बेंचेस पे, वो। तो ये चार चीजें हैं जो आपको बतानी है। इज दैट क्लियर? देन सेकेंड थिंग, अब जैसे ही क्लास शुरू हुई तो एम हेमल ने अनाउंसमेंट कर दी कि भाई ये आपकी लास्ट क्लास है, दिस इज द लास्ट लेसन, क्योंकि एक ऑर्डर आ गया है फ्रॉम बर्लिन। ऑर्डर कहाँ से आया था? फ्रॉम बर्लिन। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बर्लिन से ऑर्डर क्या आया था। बर्लिन कहाँ पे है अभी एट प्रेजेंट? दिस इज इन जर्मनी। सो देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। क्या ऑर्डर था? कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फ्रेंच लैंग्वेज विल बी डिसकंटिन्यूड। अब फ्रेंच लैंग्वेज तो बंद कर देंगे, एंड ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन एल्सेस एंड लॉरेन। तो अब फ्रांस के दो टेरिटरीज में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी, इट विल बी टॉट। तो ये एक ऑर्डर आ गया बर्लिन से। और ये है थंडर क्लैप। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है कि व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, तो कौन से वर्ड्स थे वो थंडर क्लैप जो उसको झटका लगा? ये वर्ड्स कि भाई ये जो बर्लिन का ऑर्डर था ये। सो ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, है ना। सो दिस वाज अ थंडर क्लैप, मतलब ही वाज शॉक्ड। कोई और वर्ड यूज कर सकते हो आप शॉक्ड के लिए? यस, flabbergasted, वेरी गुड। अदर वर्ड? he was flabbergasted। आप ये भी कह सकते हो he was flabbergasted, he was shocked, या फिर he was aghast and he was startled। ये भी हम यूज कर सकते हैं। ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज होंगे? शॉक के लिए।
तो ही वॉज शॉक्ड। तो थंडर क्लैप अगर ये वाला क्वेश्चन आता है, आई एम ऑल्सो कवरिंग योर क्वेश्चन आंसर्स इन दिस, तो ये आपको यूज करना है। और उसके बाद उसके मुंह से निकला ओह द रेचेस। रेचेस का मतलब होता है मिजरेबल पीपल। तो ये कई बार आरटीसी का क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि रेचेस का मतलब क्या है। तो रेचेस का मतलब है मिजरेबल पीपल। किसको कहा इसने, किसके लिए यूज किया है द रेचेस? कौन है ये? वो क्यों होंगे द रेचेस? मिजरेबल पीपल जो दुखी हैं, फ्रेंच पीपल ना, फ्रेंच पीपल आर। एंड आफ्टर दैट फ्रेंड्स स्टार्टेड रिग्रेटिंग, उसको अच्छा नहीं लगा। एंड ही रिग्रेटेड दैट कि यार मैंने तो कितना टाइम बर्बाद कर दिया अपना। किस में बर्बाद कर रहा था टाइम? दैट आई वाज सीकिंग बर्ड्स एग्स। वो क्या करता था, क्लास छोड़ के बंक मार के कहाँ पे जाता था, बर्ड्स के एग्स इकट्ठे करने जाता था। ही यूज टू स्ट्रोल, स्ट्रोल मतलब टहलना। ही यूज टू स्ट्रोल अलोंग द रिवर सार। ये सार, इसमें रिवर वर्ड नहीं दिया हुआ है, सार दिया हुआ है खाली। तो सार का मतलब क्या है? रिवर। बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ अ रिवर। तो वो टाइम पास करता था आराम से, ही वाज स्ट्रोलिंग, ही वाज रोमिंग अराउंड एवरीवेयर एंड ही डिड नॉट स्टडी। इसलिए उसको फ्रेंच लैंग्वेज भी नहीं आती थी। तो यहाँ पे उसका रिग्रेट, और रिग्रेट के बाद देयर वाज अ न्यूली इमर्ज्ड लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज। अचानक से उसके मन में बहुत प्यार आ गया कि यार ये तो पढ़ना है मुझे। जैसे तुम लोग अभी निगलेक्ट कर रहे हो ना, शायद हो सकता है अब यू माइट स्टार्ट लविंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बहुत नेग्लेक्ट कर लिया अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ रहे थे। सो दिस इज न्यूली इमर्ज्ड लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज। तो जिसको बिल्कुल लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती है, बेकार लगती है, अब उसे रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने अपना टाइम क्यों वेस्ट करा। दिस इज द टाइम आई शुड हैव actually invested in my studies and learning this language. That's it.